हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनायक कार जोन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में। यदि आपके पास 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन या बस, ट्रक, कोई भी व्हीकल्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है और बहुत सारी जानकारी आपसे छूट सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, किसी इंश्योरेंस एजेंट से इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो वो हमें क्या क्या उस इंश्योरेंस में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये चीज़ें आपके जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या होता है और कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में हमारा जो व्हीकल्स है वो किसी दूसरे के गाड़ी से जब ठोकर लगती है तो मेरे गाड़ी द्वारा किसी दूसरे के गाड़ी में जब कुछ क्षति पहुंचती है तो उस अगले को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के द्वारा कवर दिलवाया जाता है। और यदि हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि थर्ड पार्टी के साथ में हम कुछ रुपया और ऐड करके कुछ ऐसा इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं जिसमें कि हमारे पैसेंजर्स और ड्राइवर्स इसका भी इंश्योरेंस कवर हो। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कॉस्ट बहुत ही कम आता है। यदि आप ड्राइवर का पर्सनल एक्सीडेंट कवर 1 लाख रुपए का ऐड कराना चाहते हैं तो इसका मात्र और मात्र 50 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करने से ड्राइवर का 1 लाख तक का कवर ऐड होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि उस एक्सीडेंट में उस गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर को क्षति पहुंचती है तो उसे 1 लाख का मुआवजा उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिलवाया जाता है। तो अब हम जानेंगे NCB के बारे में, नो क्लेम बोनस क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नो क्लेम बोनस वो होता है कि यदि हमने इस साल कोई इंश्योरेंस परचेज किया है, ठीक है, और उस इंश्योरेंस का हमें पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया हमने, मतलब गाड़ी में कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ कि हम क्लेम लेंगे, ना गाड़ी कहीं ठुकी, ना गाड़ी में कोई दिक्कत हुआ, तो हम उस कंपनी का इंश्योरेंस नहीं लिए। अगर उसी कंपनी का इंश्योरेंस हम अगले साल लेते हैं तो हम 10% हमें 10% तक की छूट मिल सकती है। और फिर यदि यही क्रम मेरा वही नेक्स्ट ईयर भी रहा, नेक्स्ट ईयर भी हम नहीं लिए NCB नो क्लेम बोनस, तो फिर हर एक ईयर जो है वो 10% बढ़ते जाएगा और 50% तक जा सकता है। लेकिन NCB बढ़ाने के चक्कर में हमको कभी भी ये नहीं करना है कि हमारे गाड़ी में कुछ ज़रूरत है और हमने इंश्योरेंस परचेज कर रखा है और फिर भी हम इंश्योरेंस लिए ही नहीं, ऐसे में हमारा ही क्षति होगा। तो यदि ज़रूरत है तो आप उस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम लीजिए और अपना सेटलमेंट करवाइए, क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस में पैसा लगाया है वो उसी के लिए है। अब हम जानेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में। आपको लगता है कई बार कि हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले लिए हैं तो यदि मेरे गाड़ी में कोई क्षति होता है तो 100% कवर इंश्योरेंस कंपनी देगी। कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, क्योंकि आप इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तो ले रहे हैं, लेकिन आपने कॉम्प्रिहेंसिव में अपना टायर कवर लिया, इंजन कवर लिया, क्योंकि ये सभी कॉम्प्रिहेंसिव से अलग की चीज़ें हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो कि मेरे पास भी आता है कि बोलता है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव लिया था और 50% मेरे जेब से पैसा लग गया। क्यों? जानकारी के अभाव में। जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो जानकारी कहाँ मिलेगी? हमारे चैनल पे। तो बने रहिए हमारे साथ।
जब भी आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो ये बातों को हमेशा ध्यान में रखें कि अपना इंजन कवर भी ले, टायर कवर भी ले और साथ में जो भी आता है वो ऐड करवा ले। क्योंकि यदि आप कॉम्प्रिहेंसिव ले रहे हैं तो ज़्यादा रुपए का अंतर नहीं पड़ता है दोस्तों, 100, 200, 500 का ही डिफरेंट पड़ता है। यदि आप उस टाइम पे अपना 500 बचा रहे हैं और भविष्य में आपको काम पड़ रहा है तो आपको 500 के बदले 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको पता है की इंश्योरेंस क्या होता है? आप कॉम्प्रिहेंसिव के साथ में की इंश्योरेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, बोलिए क्या? ये सवाल होगा कि की इंश्योरेंस क्या होता है भाई? चाबी खो गया तो हमको चाबी मिल जाएगा। अरे यही तो, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। मैं क्यों हूँ? यही बताने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि इंश्योरेंस में आपको चाबी मिल जाएगा। चाबी तो आप खुद से भी बनवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि की इंश्योरेंस जब आपका रहेगा 200, 250, 300 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करके जब आप की इंश्योरेंस लीजिएगा, लाखों का फायदा हो सकता है जी दोस्तों, लाखों का। जी सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ आप शॉक हो जाएंगे। की इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ गाड़ी जिससे ऑन करते हैं एक चाबी नहीं आता है, पूरा का पूरा लॉक सिस्टम होता है गाड़ियों का। और पूरा का पूरा लॉक सिस्टम की इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है। और की इंश्योरेंस में आपको यदि आपका चाबी खो जाता है तो लाखों का सामान इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि आप अंत तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि यही इन्फॉर्मेशन किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए। जय हिंद।